दूर कहीं एक जंगल में सारे बादल आसमान की सैर कर रहे थे। ठंडी हवाओं में घूमना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उनमें से एक बादल बोला, अरे भाइयों, बहुत देर हो गई, हमने तो भोजन ही नहीं किया। हाँ भाई, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो हम कुछ खा कर आते हैं। पर साथियों, हमारा एक बादल दोस्त अभी तक नहीं आया। उसे छोड़कर हम ऐसे कैसे अकेले खाना खा सकते हैं? हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। सारे बादल बाहर गए हुए बादल का इंतजार करते हैं। बहुत देर हो गई लेकिन वो अभी तक नहीं आया। मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम भोजन करके आते समय उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए। हमारा समय भी बचेगा और उसके खाने का इंतजाम भी होगा। हाँ, ये सही रहेगा। चलो हम चलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बड़ा पेड़ दिख जाता है जिस पर बहुत सारे हरे रंग के फल लगे हुए थे। ये फल खाने में अच्छे दिख रहे हैं। चलो इसे ही खाते हैं। सारे बादल पेड़ के पास जाते हैं। उसमें से एक बादल ने फल को तोड़कर खा लिया। अरे चीची, ये फल तो बहुत ही कड़वा है। हम इसे नहीं खा सकते। अरे दोस्त, इसके फल कड़वे क्यों ना हो, फिर भी हमारे पास इन्हें खाने के सिवाय और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। हमें हमारी भूख मिटाकर बारिश भी तो करनी है। अगर हम और जगह पर घूमते रहे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। चलो हम इन फलों को ही खा लेते हैं। सारे उस कड़वे फलों को खा लेते हैं और उनके साथ साथ कुछ फलों को ले लेते हैं। बादल वापस लौट रहे थे। इधर उनका बादल दोस्त उनकी राह देख रहा था। अरे भाइयों, आप सब कहाँ पर चले गए थे? और ये क्या है तुम्हारे हाथों में? बड़ा बादल उन फलों को देख लेता है और डर जाता है। अरे भाइयों, ये फल तुम्हें कहाँ पर मिले? क्या तुमने इन्हें खा तो नहीं लिया? सारे बड़े बादल की ओर देखने लगे। हाँ, हमने पेट भर इन फलों को खाया है और आते समय तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आए हैं। अरे, ये आप सबने क्या कर लिया? ये फल जहरीले हैं। इन्हें खाना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पेट में जो बारिश का पानी है, अब वो जहरीला बन चुका है। अरे बड़े भैया, अब हम क्या करें? क्या अब कुछ नहीं हो सकता? हाँ साथियों, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम बारिश नहीं कर सकते। बड़े बादल के ऐसा कहते ही सारे बादल नाराज हो जाते हैं। सारे मिलकर वापस आसमान में चले जाते हैं। इधर जंगल में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था क्योंकि जंगल में अकाल पड़ गया था। सारे पशु पक्षी जिस नदी से पानी पी रहे थे वो भी अब सूख चुकी थी। हर तरफ जानवरों के कंकाल ही दिखाई दे रहे थे। सारे पशु पक्षी बारिश का इंतजार कर रहे थे। मम्मी, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ मम्मी, मुझे भी। अब मैं क्या करूं? घर का बचा कुचा पानी भी खत्म हो चुका है। तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। अरे लाडो, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? नहीं कालू भैया, घर में थोड़ा भी पानी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। हर बार आप मेरी मदद करते हो, लेकिन आज मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। इधर भूरा कौवा नारियल फोड़ने की कोशिश कर रहा था। 2-3 बार उसने नारियल को आसमान से नीचे जमीन पर फेंक दिया, फिर भी नारियल नहीं टूटा। अरे, ये नारियल टूटता क्यों नहीं? एक काम करता हूँ, इसे एक बड़े पत्थर पर फेंकता हूँ। जब भूरे कौवे ने उस नारियल को बड़े पत्थर पर फेंक दिया तब उस पत्थर से चिंगारी निकलकर घास फूस पर जा गिरी और वैसे ही उसे आग लग गई।
ये देखकर भूरा कौवा वहां से भाग गया। आग आग आओ, आओ, आग आग। कालू भैया, क्यों ना हम बादल भैया से बारिश करने को कहे? हर साल तो वो समय पर बारिश कर देते हैं। लगता है वो इस साल भूल गए हैं। हाँ हाँ, चलो। मीनू मौसी उनके पीछे पीछे जा रही थी। दोनों बड़े पर्वत पर आ जाते हैं, जहाँ पर बड़ा सायरन लगाया गया था। इमरजेंसी के समय उसे बजाकर पक्षी बादल को बुला सके, इस वजह से बड़े पर्वत पर एक सायरन लगाया गया था। कालू भैया, आप ही पुकारो। कालू उस बड़े सायरन को बजाने लगता है। अरे भाइयों, ये सायरन कौन बजा रहा है? लगता है कोई मुसीबत आ गई है जंगल में। हाँ, तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ। बड़ा बादल सायरन के पास आ जाता है। वो देखता है लाडो और कालू कौवा उसका वहीं पर इंतजार कर रहे थे। अरे चिड़िया रानी, तुम यहाँ पर कैसे? बादल जी, जंगल में अकाल पड़ गया है। बहुत दिन हो गए, आपने बारिश ही नहीं की। क्या आप हमसे नाराज हो? ऐसी बात नहीं है चिड़िया रानी, बात ये है कि बड़ा बादल घटी हुई सारी घटना लाडो चिड़िया को बताता है। इस कारण से अब हम जंगल में बारिश नहीं कर सकते। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है हम सब पर। अब क्या होगा? तभी वहां पर भूरा कौवा चिल्लाते हुए आ जाता है। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, आग आग। अरे ओ भूरे, क्या बात है? तुम ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? अरे क्या बताओ, हमारे जंगल को आग लगी है, आग। अब हमारा क्या होगा? भूरे की ये बात सुनकर सब चिंतित हो जाते हैं। बादल जी, अब तो आपको जंगल को बचाने के लिए बारिश करनी ही होगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बादल बाकी के सारे बादलों को बारिश करने के लिए कहता है। सब मिलकर तेज बारिश शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद जंगल की आग बुझ जाती है। बादल लाडो के पास वापस आ जाता है। अरे चिड़िया रानी, मजबूरी में हमने बारिश तो कर दी है, लेकिन मेरा तुमसे एक निवेदन है कि तुम सारे पशु पक्षियों को सतर्क कर दो कि वो सब इस जहरीली बारिश का पानी ना पिए। सारे जंगल में ये बात फैल जाती है कि नदी का पानी जहरीला हो गया है। जिन पंछियों को पता था उन्होंने तो जहरीले पानी को नहीं पिया, लेकिन जिन पंछियों को नहीं पता था वो उसको पीकर मरने लगे। अरे कालू भैया, हम बिना पानी के ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। हमें कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा। दोनों सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें जमीन पर मीनू मौसी की आवाज आने लगी। अरे मूर्ख, तू मुझे काटेगा? मुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? मुझे जाने दो, ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूँगा। तुझे जाने तो दूंगी, पर तुझे मेरे शरीर का सारा जहर वापस पीना होगा, वरना मेरे मरने से पहले तुझे नोच नोच कर मार डालूंगी, समझ लेना। हाँ हाँ, मैं अभी मेरा जहर वापस लेता हूँ, पर मुझे मत मारो। ऐसा कहकर नागराज ने मीनू मौसी के शरीर से सारा जहर वापस खींचकर पी लिया। तभी कालू कौवा और लाडो चिड़िया वहां पर आ जाते हैं। अरे, ये तो चमत्कार है। इस सांप ने तो पूरा जहर वापस पी लिया। ये तुमने कैसे किया? क्या तुम जहर वापस पी सकते हो? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। हमारा जीवन जहर पर ही निर्भर रहता है। क्या तुम पानी के अंदर का भी जहर पी सकते हो? हाँ, पी सकता हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़े पानी का। क्या तुम नदी में मिले हुए जहर को पी सकते हो? हाँ, पी सकता हूँ, पर मुझसे ज्यादा हमारे राजा नागराज सबसे ज्यादा जहर पीने की क्षमता रखते हैं।
वो कहाँ पर मिलेंगे? वो उत्तर की गुफा में है। चलो मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ। सारे मिलकर नागराज की गुफा में आ जाते हैं। कौन है जिसने मुझे परेशान किया? अरे मालिक, मैं हूँ। इस चिड़िया को आपसे कुछ काम है। लाडो नागराज को सारी बातें बताती है। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, परंतु इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ, बताइए क्या काम है? आप जो भी कहेंगे हम करेंगे। इस अंधेरी गुफा में मेरा एक घोंसला है। उस घोंसले के बाजू में लावा है, लेकिन जिस रास्ते से मैं आता जाता था वो रास्ता टूट गया है। उसके बीच में मेरे 3 अंडे हैं। आपको मुझे मेरे अंडे ला कर देने होंगे। बस इतनी सी बात। चलिए। नागराज सबको लेकर अंधेरी गुफा में चला जाता है। सब वो नजारा देखकर चौंक जाते हैं। कालू उड़ते उड़ते अंडों के पास आ जाता है। अरे, ये काम तो बहुत आसान है। अब देखो कैसे फटाफट मैं इन अंडों को उधर लेकर जाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू ने उस अंडे को उठाने की कोशिश की, लेकिन अंडे बड़े थे। इस वजह से उसे उनको उठाने में तकलीफ हो रही थी। अरे बाप रे, जैसे मैंने सोचा था ये तो उल्टा ही हो रहा है। अगर बीच रास्ते में ये अंडे कहीं पर नीचे गिर गए तो ये नागराज मुझे कच्चा ही निगल जाएगा। कालू ने अपना मन बनाकर जोर लगाते हुए अंडों को उठाया और चल पड़ा दूसरी तरफ। चिंता के कारण उसे बहुत पसीना आ रहा था, फिर भी वो निडर होकर उड़ रहा था। आखिर वो दूसरी तरफ आ ही गया। जैसे तैसे करके कालू कौवे ने सारे अंडे दूसरी तरफ लाकर रख दिए। सबने मिलकर कालू कौवे की बहुत तारीफ की। नागराज खुश हो गया। खुश होकर नदी का सारा जहर पी लिया और सारे पशु पक्षियों के जीवन में फिर से खुशहाली भर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और स्टोरी अच्छी लगे तो